आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, माता पार्वती के अवतार यह शीर्षक है जिसके अंतर्गत तारकवध और मानस प्रचार का वर्णन आपके समक्ष करने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। आपके समक्ष यह वृतांत स्पेशल कल्याण का अवतार कथांक है, जो कि 1981 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है। आपसे विनती करता हूँ कि आप बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। अगर आपको तारकवध और मानस प्रचार के बारे में माता पार्वती के अवतार कार्य का वर्णन जानना है तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। कर्मकांड का अबाधित महत्व है। इससे अभ्युदय तो होता ही है, किंतु यह ब्रह्म का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। प्रकृति ब्रह्म की बहिरंगा शक्ति है। जब स्वयं ब्रह्म के सम्मुख नहीं जा सकती, तब अपने उपासकों को ब्रह्म के सम्मुख कैसे पहुंचा सकती है। उन दिनों भृगु आदि ऋषि देव के कर्मकांड भाग से सर्वात्मना प्रभावित होकर ब्रह्मवाद को भूल बैठे थे। शिव पुराण कल्प में त्रिदेवों में भगवान शंकर परमात्मा के अवतार थे। उस पद पर कोई जीव न था। वे सगुण ब्रह्म थे। फिर भी उन दिनों अधिकांश लोग ना तो उन्हें ब्रह्म और ना उनके निस्त्रय गुण मार्ग को सन्मार्ग ही समझ रहे थे। सती ने आत्मोत्सर्ग कर इस अंधकार को हटाया। यह इनके प्रथम अवतार का पहला प्रयोजन था। एक प्रयोजन था। दूसरा प्रयोजन प्रेम रूप सगुण ब्रह्म से प्रेम करना, जिसका सूत्रपात तो उन्होंने सती अवतार में किया, किंतु इसकी पूर्णता पार्वती अवतार में हुई। इसकी पूर्ति के लिए उन्हें फिर आना था। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु और नारद आदि इसकी भूमिका तैयार करने में तत्पर थे। वे हिमालय के पास पहुंचे। सभी देवता और ऋषि उनके साथ थे। अपने द्वार पर समस्त देवों और ऋषियों को आया देखकर हिमालय को महान हर्ष हुआ। वे अपने भाग्य की सराहना करते हुए इन्हें साष्टांग प्रणाम करके गदगद वाणी में बोले कि मैं आप लोगों का सेवक हूँ, आज्ञा प्रदान करें, कौन सी सेवा की जाए। देवों की ओर से ब्रह्मा ने कहा कि महाभाग महासती सती के संबंध में तुम जानते ही हो। वे आदिशक्ति की अवतार थी। पिता से अनादृत होकर अपने धाम चली गई हैं। यदि वे शक्ति तुम्हारे घर पुत्री के रूप में प्रकट हो जाएं तो विश्व का कल्याण हो जाए। ऐसा सुनकर हिमालय का हर्ष और अधिक बढ़ गया और वे बोले, इससे बढ़कर और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। एतदर्थ जो कुछ करना हो उसे मैं प्राणपण से करूँगा। देवताओं ने उन्हें तपस्या की विधि बताई और ढाढ़स बंधाया कि तुम तप करो, हम लोग भी मिलकर भगवती से प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लें। देवताओं ने अपने वचन को पूर्ण किया। वे सभी एकजुट होकर आदिशक्ति को पुकारने लगे। विष्णु की पुकार थी, ब्रह्मा की पुकार थी और नारद आदि संतों की पुकार थी। इसलिए शक्ति को तो प्रकट होना ही था। उनका श्री विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। उस प्रकाश में आह्लादकता थी। उनके रूप लावण्य की कोई तुलना नहीं थी। अद्भुत ममतामयी झांकी थी। सब संतृप्त हो उठे। प्रणाम और स्तुति के बाद देवताओं ने कहा, आपने सती का अवतार लेकर विश्व का कल्याण किया था। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दक्ष से अनादृत होकर आप अदृश्य हो गई। हम लोग पुनः आपका अवतार चाहते हैं,
क्यों? क्योंकि एक तो भगवान शंकर आपके वियोग से व्यथित रहते हैं और दूसरे विश्व का कल्याण भी अवरुद्ध हो गया है। आप माता हैं, बालकों पर कृपा करें। तब शक्ति ने कहा, मैं अपने बालकों के हितार्थ अवश्य अवतार लूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर का त्याग किया है तब से भगवान शंकर मेरी स्मृति में निमग्न रहते हैं, दिगंबर तक बन गए हैं, हिमालय मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं उन्हीं के यहाँ अवतार लूंगी। आप लोग निश्चिंत रहें। दोस्तों और भक्तों, इसका दूसरा जो वृत्तांत है अब वह आपके समक्ष रख रहा हूँ। बने रहें इस वृत्तांत के अंत तक। तो आगे चलते हैं। समय आने पर आदिशक्ति ने अपना वचन पूरा किया। वे मेना के गर्भ में आ गई। जब से वे गर्भ में आई तब से मेना दिव्य तेज से घिरी रहने लगी। सभी देवता मेना के यहाँ उपस्थित हुए। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने शक्ति की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। 9वां महीना बीतने पर शक्ति का प्राकट्य हुआ। उस समय उनका अपना ही स्वरूप था। सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। वे हर्षोत्फुल्ल होकर स्तुति करने लगे। माता मेना को भी प्रत्यक्ष दर्शन हुए। वे आनंद से विह्वल हो उठी। तत्पश्चात शक्ति ने शिशु का रूप धारण किया। मेना ने जब शिशु को गोद में लिया तब उससे प्रसृत किरणों से वे खिल उठीं। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला और उसकी चांदनी दिन दिन बढ़ती चली जाती है, उसी तरह पार्वती बढ़ रही थी और उनका सौंदर्य भी स्फुटित हो रहा था। पार्वती जी ने जब पढ़ना लिखना प्रारंभ किया तब सभी विद्याएं उन्हें अपने आप स्मरण हो आई। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर आए। पार्वती पिता के पास ही बैठी थी। नारद ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या अपने प्रेम से शिव के आधे अंग की स्वामिनी बन जाएगी। देवर्षि नारद के इस वचन ने बहुमूल्य पूजा की सामग्री लेकर वे वहां पहुंचे और विधि विधान से उनकी पूजा की तथा पुत्रों को आदेश दिया कि सखियों के साथ निरंतर भगवान की सेवा में उपस्थित रहो। पार्वती फूल चुनकर कुश और जल लाकर वेदी को अच्छी तरह धो और पोंछकर तत्परता से भगवान की सेवा करने लगी। इधर तारकासुर से त्रस्त देवताओं को पता था कि उसका संहार भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही संभव है। अतः वे पहले से ही प्रयत्न में लगे हुए थे। शंकर जी का विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। पार्वती को सेवा करते देख उन्हें अपने प्रयत्न की सफलता पर विश्वास हो गया। देवताओं ने कामदेव को समझाया कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि शंकर के मन में पार्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। कामदेव इस कार्य में तत्परता से जुट गए। वह बसंत के साथ भगवान के स्थान पर आदम के अनवसर ही वसंत पूरे वैभव के साथ वहां शोभित होने लगा। इधर कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माया फैला रखी थी। अवसर पाते ही उसने भगवान शंकर पर अपने पंचकुसुम बाण चला दिए। भगवान के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा। वे झट से समझ गए कि यहाँ कोई विघ्न करने वाला आ गया है। इधर उधर दृष्टि दौड़ाने पर भी उन्हें कामदेव दिखाई दे गया। उसका वह अमोघ बाण मोघ हो गया। उसकी दुश्चेष्टा से भगवान को रोष हो आया और उनके तीसरे नेत्र से निकली लपट के कारण कामदेव तुरंत जलकर भस्म हो गया। काम पत्नी रति मूर्छित हो गई। देवता हाहाकार करने लगे। वे भगवान की स्तुति करते हुए बोले,
काम ने तारकासुर के वध के लिए और समस्त देवताओं के कष्टों को मिटाने के लिए ही यह कार्य किया है। क्षुद्र बुद्धि से नहीं, अतः इसे क्षमा कर दें। रीति भी संज्ञा शून्य हो रही है, उसे सांत्वना दें। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। उन्होंने रति को यह कहकर शंबरासुर के नगर में भेज दिया कि वहां कामदेव प्रद्युम्न बनकर उससे सदेह मिलेगा। पार्वती हतप्रभ हो गई। एक तो यह भयानक घटना उनके सामने घटी थी, दूसरे देखते देखते उनके प्रियतम अदृश्य हो गए थे। वे विवश होकर रोती हुई घर लौटी। प्रियतम के विरह से वे बहुत ही व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं ना तो कोई सुख मिल रहा था और ना शांति। हृदय में हाहाकार उठ रहा था। समझाने पर समझ ना पाती थी। वे अपने रूप, जन्म और कर्म को कोसती। भगवान शंकर की प्रत्येक चेष्टा उन्हें स्मरण हुआती और उनके हृदय को मथ देती। वे बार बार मूर्छित हो जाया करती। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात इसके तीसरे हिस्से में इस विषम परिस्थिति में आशा की किरण बनकर देवर्षि नारद उनके निकट पधारे और उनको समझाने लगे कि तुमने शंकर की सेवा तो अवश्य की, किंतु इसमें त्रुटियां रह गई। तुम्हें गर्व नहीं करना था। उसे नष्ट करके भगवान ने तुम पर दया ही दिखलाई है। प्रेम में फिर घमंड कैसा। अब तुम तपस्या करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसका प्रकार बतला देता हूँ, उसकी विधि बता देता हूँ। गंगोत्री के श्रृंग तीर्थ में पार्वती ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहला वर्ष तो उन्होंने फलाहार पर बिताया, फिर वे केवल पत्ता चबाकर रहने लगी। इसके पश्चात उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया। वे निरंतर शिव जी का चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत गए। पार्वती जी की तपस्या मुनियों के लिए दुष्कर थी। हिमालय और मैना अत्यंत उद्विग्न हो गए। सभी पर्वत इकट्ठे हो गए और पार्वती को तपस्या से विरत करने लगे। पार्वती ने बड़ी ही नम्रता से उन्हें लौटाया। वे अपनी तपस्या को उग्र से उग्रतर और उग्रतर से भी उग्रतम बनाती चली गई। फलतः उस तपस्या के द्वारा विश्व संतप्त हो उठा। सभी प्राणी बेचैन हो गए। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी अन्य देवों एवं ऋषियों के साथ भगवान शंकर के पास पहुंचे, किंतु वे समाधिस्थ थे, समाधि में लीन थे। तब नंदिकेश्वर की सहायता ली गई। उन्होंने प्रभु से बहुत धीरे धीरे विश्व को संताप से बचाने की प्रार्थना की। प्रभु की समाधि टूटी। भगवान ने देवों से पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? देवों के बहुत अनुनय विनय करने पर भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए। तदनंतर परीक्षाओं का दौर चल पड़ा। सप्तर्षियों को पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा गया। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने जटिल ब्रह्मचारी बनकर उनकी कठोर परीक्षा ली। पार्वती जी की परीक्षा हो जाने के पश्चात उनके माता पिता की परीक्षा वैष्णव ब्राह्मण के वेश में ली गई। पार्वती तो परीक्षा में उत्तीर्ण होती गई, किंतु माता और पिता पर उस परीक्षा ने गहरा असर डाला। विवाह में भयानक विघ्न उपस्थित हुआ। सप्तर्षियों के प्रभाव से वह विघ्न टल गया। दोस्तों, इसका चौथा पहलू आता है कि मंगलाचार शुरू हो चुका था। विश्वकर्मा ने दिव्य मंडप और देवताओं को ठहराने के लिए दिव्य अद्भुत भवनों का निर्माण किया। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। देवर्षि ने देवताओं को आमंत्रित किया। समग्र ऐश्वर्य के साथ देवता आकर उपस्थित हुए। ऋषि मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व सभी
सज धज कर आए। शुभ मुहूर्त में मंगलाचार एवं ग्रह पूजन के साथ बारात का प्रस्थान हुआ। विश्व का कल्याण करने वाले बाबा विश्वनाथ का यह विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आज भी प्रत्येक हिंदू प्रतिवर्ष इस विवाह के उपलक्ष्य में व्रत करते हैं और उत्सव मनाते हैं। बहुत दिनों के पश्चात शिवजी और शिवा का मिलन हुआ। पार्वती से 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कृत्तिका नाम की 6 स्त्रियों के द्वारा पाले जाने से उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने 6 मुख धारण किए और अपना नाम कार्तिकेय यानी कि कृत्तिका के पुत्र रखा। पार्वती के दूसरे पुत्र गणेश जी हैं। उबटन लगाने से जो मैल गिरा उसे हाथों में लेकर पार्वती ने एक बालक की प्रतिमा बनाई। बालक बड़ा ही सुंदर बना। देवी ने उसमें प्राण का संचार कर दिया। वही प्रथम पूजनीय गणेश बने। पराम्बा ने कार्तिकेय के द्वारा देवताओं के संकट दूर किए तथा गणाधीश के पद पर गणेश को नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, इसका 5वां भाग आता है। उसके पश्चात यह वृतांत समाप्त हो जाएगा। 5वें भाग में पार्वती जी के अवतार का मुख्य प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ था। सती जन्म में आत्मदान करके इन्होंने भगवान शंकर से श्री रामचरितमानस का निर्माण करा लिया था। लोमस आदि विशिष्ट लोगों को परंपरा वह प्राप्त भी हो चुका था। अभी उसका व्यापक प्रचार नहीं हो पाया था। अब उसे सबको सुलभ कराना शेष था, क्योंकि अवतारवाद का रहस्य उनके 2 जन्मों के अवतार और प्रश्नोत्तर द्वारा इसी ग्रंथ से स्पष्ट होता है। अतः सती जन्म वाला अज्ञता का अभिनय पार्वती जी ने भी प्रारंभ कर दिया। वे अवसर पाकर बोली कि नाथ, कल्प वृक्ष की छाया में जो रहता है वह दरिद्र नहीं रह जाता। आप ज्ञान के कल्प वृक्ष हैं और आपकी छाया में ही रहती हूँ। मैं ज्ञान की दरिद्रा हूँ। गरीबी मुझे सता रही है, उसे दूर कर दीजिए। मैं पृथ्वी पर माथा टेक कर आपको प्रणाम कर रही हूँ और हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। पहले जन्म से ही मैं आर्त हूँ और उस भ्रम से आज भी आर्त हूँ। नाथ, मेरी इस आरती को दूर कीजिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी अज्ञता पर क्रोध मत कीजिए। आपने बतलाया था कि दशरथ नंदन श्री राम ब्रह्म हैं। मैंने परीक्षा करके उन्हें ब्रह्म ही पाया, किंतु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बुद्धि को संतोष नहीं होता। जैसे अब यहाँ प्रश्न आते हैं। ब्रह्म को अज यानी कि अजन्मा कहा जाता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम तो पिता से जन्मे हैं, फिर वे अज कैसे हुए। दूसरा आता है कि ब्रह्म को ज्ञान रूप कहा जाता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम को यह भी ज्ञान नहीं था कि पेड़ पौधे उनके प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे या नहीं। तीसरा प्रश्न आता है कि ब्रह्म को निराकार कहा जाता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम हाड़ मास चाम के बने हुए स्पष्ट दिखलाई देते हैं। अगला चौथा प्रश्न आता है कि ब्रह्म अमर होता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम तब पृथ्वी पर थे, किंतु आज नहीं हैं। पांचवा प्रश्न आता है कि ब्रह्म व्यापक माना जाता है, किंतु वे प्रायः एक ही जगह बने रहते थे। आंख से ओझल होते ही ना दिखलाई पड़े तो उन्हें व्यापक कैसे कहा जाए। यदि व्यापक होते तो दशरथ की उनके वियोग में दशरथ जी को नहीं मरना चाहिए था। भगवती ने अज्ञता का ऐसा सच्चा अभिनय किया कि
लाख हाथ जोड़ने पर भी भगवान शंकर को इनकी अज्ञता पर तरस आ गया। उन्होंने मीठी फटकार सुना ही दी, एक बात नहीं मोहि मोहानी, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम क्यों राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरे पद विमुख, जानहि झूठ न साच। रामचरितमानस के पहले अध्याय में है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्री रामचरितमानस है, जिन्हें बड़ी तपस्या से भगवती ने प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत था जो आपके समक्ष मैंने कल्याण पत्रिका 1981 से लेकर आपके समक्ष रखा। तो दोस्तों, यहाँ यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको माता पार्वती के अवतार, कार्य, तारकवध और मानस प्रचार यानी कि रामचरितमानस के प्रचार के बारे में आपको पता लग चुका होगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भक्तों को पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए और इसी प्रकार इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय माता पार्वती, जय शंकर की।